कोई लड़का मतलब बहुत जल्द आते हैं कंपटीशन में, तुरंत नौकरी ले लेते हैं। फिर कहीं ना कहीं वो भगवान के प्रति ज्यादा तो नहीं रहते, उन्हें भगवान ज्यादा तो नहीं मतलब सपोर्ट कर देते, आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसा बात नहीं है। निकला लगभग 3 बार बिहार पुलिस का जी, 2 बार दरोगा का पीटी में, इस बार तीसरा बार निकला है पीटी जी। 1 बार ग्रुप डी का निकला, उसके बाद 1 बार रेल ड्राइवर का निकला। लगातार निकाल दिया में आप पढ़ाई के प्रति अपना जुनून लगाइए। कैसे मोटिवेट आप अपने आप? एक घर छोड़कर माँ बाप भाई बहन पूरा परिवार को छोड़कर एक इस भाड़े पर, अपना नहीं भाड़े पर रहकर किराए के रूम लेकर अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं। भारतवंशी आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। चलिए, आज सरस्वती पूजा है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बिहारी भाइयों, बिहार के जितने वासी हैं वो सभी लोग हर एक पूजा को धूमधाम से मनाते हैं और सरस्वती पूजा को विशेष रूप से सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस सरस्वती माता को पूजते हैं और पूजने के साथ साथ बहुत विश्वास रखते हैं। भगवान के प्रति वो लोग बहुत विश्वास रखते हैं, खास करके बिहारी भाइयों। दुनिया में सभी लोग भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं, लेकिन बिहार के लोग हद से ज्यादा रखते हैं। तो अच्छी बात है और भगवान के बदौलत है इन लोगों कहीं ना कहीं हमारे देश विकास कर रहा है और अपना मेहनत के साथ साथ भगवान सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा देश विकास कर रहा है। तो इसी क्रम में मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आप लोग को दिखाई देता होगा इधर का ये तस्वीर कहीं ना कहीं एक घर छोड़कर माँ बाप भाई बहन पूरा परिवार को छोड़कर एक इस भाड़े पर, अपना नहीं भाड़े पर रहकर किराए के रूम लेकर अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं। भाई साहब हैं बगल में और इन्हें भी मन था कि कहीं ना कहीं सरस्वती पूजा में मैं अपने घर जाऊं, सरस्वती पूजा में मैं अपने घर जाऊं और अपने दोस्त लोग के साथ, अपने परिवार के साथ सरस्वती पूजा करूं, लेकिन ये जाना उचित नहीं समझ पाए। भगवान के प्रति इन्हें आस्था है, विश्वास है। अपने रूम के अंदर ही मूर्ति बैठाए और मूर्ति का सारा विधि व्यवस्था अनुसार पूजा किए। वो आप लोग देख ही लिए। देखिए, बगल में दिखाने का कोशिश कीजिएगा सर, बगल में दिखाने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद मैं भैया से जानने का प्रयास करूंगा कि इनका संघर्ष कैसे इस रूम में, छोटा सा रूम में, इधर बेड है, सोना इसी में, पूजा है, रात में यही में सोएंगे और पूजा पाठ सब चीज यही रूम के अंदर होगा और इसी में अपना जिंदगी भी व्यतीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले भैया आपका मेरे YouTube चैनल एक नजर इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आप बताइए कि आपको मन में ख्याल नहीं आया कि हम घर जाके सरस्वती पूजा के दिनों में कोचिंग संस्था सब तो बंद रहता है, घर जाके अपना मूर्ति बैठाएं और पूजा पाठ करें? देखिए, हम इस रूम में लगभग 2019 से रह रहे हैं जी। तो इस रूम में तो नहीं करते थे सरस्वती पूजा, जब तक कोचिंग में पढ़ते थे, कोचिंग ही जाते थे। अभी तो कहीं पढ़ते नहीं है कोचिंग वोचिंग में, अपने ही सेल्फ स्टडी होता है इसी रूम में जी। तो मेरा एग्जाम भी 25 फरवरी का था, तो हम सोचे सरस्वती पूजा नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। क्या चीज का था एग्जाम? दरोगा मेंस का एग्जाम है। पीटी निकला है ना। तो हम सोचे जो सरस्वती पूजा करेंगे 2-3 दिन समय बर्बाद हो जाएगा, तो पढ़ेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। फिर एकाएक रात में सोचे जो होने वाला रहता है वही होता है। पहले सरस्वती का देन है जो हम पढ़ते हैं तो कुछ दिमाग में चल जाता है, और सरस्वती को ही छोड़ देंगे तो फिर कैसे मेरा एग्जाम निकलेगा। तो सोचा नहीं, पहले सरस्वती पूजा कर लेना है। पहले माइंड में जरूर आया आपको कि हम ये 2-4 दिन जो व्यस्त करेंगे सरस्वती पूजा के प्रति, तो उस दिन में मैं अगर पढ़ लें तो कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से मेरा रिजल्ट मिलेगा ना। तो फिर कहीं ना कहीं आप रिमूव क्यों हो गए? रिमूव इसलिए हुए कि अच्छे काम के लिए अच्छा ही होता है जी। हम अगर यह बुरा काम के लिए समय बर्बाद करते हैं तो कहीं कहीं मेरा एग्जाम में असफल होना निश्चित है। लेकिन अच्छा काम के लिए हम समय दे रहे हैं तो कितना अच्छा दिनों से भैया आप तैयारियां करते हैं नौकरी का? हम तो तैयारी लगभग पहला फॉर्म ही भरे थे 2017-18 में बिहार पुलिस। कोई भी एग्जाम मतलब आए जनरल कंपटीशन में तो 2017 में भरे। 17 में भरे पहला। तो अभी लगभग कहा जाए तो 7 सालों से आप तैयारियां कर रहे हैं। लगभग तो कितना एग्जाम आपसे निकल पाया है? एग्जाम सिर्फ बताइए। हमसे निकला लगभग 3 बार बिहार पुलिस का जी, 2 बार दरोगा का पीटी में, इस बार तीसरा बार निकला है पीटी जी। 1 बार ग्रुप डी का निकला, उसके बाद 1 बार रेल ड्राइवर का निकला। लगातार निकाल ही रहे हैं अपना 7 सालों से। तो कहीं ना कहीं आप किस चीज में छट जाते थे?
फिजिकल नहीं होता है। फिजिकल, जी। हम दरोगा के चक्कर में ही रह गए, मतलब वर्दी के जुनून एक नहीं होता है, वर्दी का जुनून दूसरे होता है। लाइन में ज्यादा जाना उचित वर्दी नहीं। का जुनून हम समझे, और रेलवे का वैकेंसी तो 2018 में निकला था, उसके बाद निकला ही जी, नहीं। वो तो बर्बाद कर रखे हैं तो रेलवे के। तो दरोगा के चक्कर में हम लगे रह गए, तो जी। वर्दी का जुनून था। तो देखिए 2 बार मेरा पैर, 2 बार दरोगा मेंस का एग्जाम निकला, 2 बार मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। तो देखिए ओहो। बार बार नहीं हो रहा है फिजिकल, तो जी। अभी हार के हम डीएलएड कर रहे हैं। 2022-24 से मेरा डीएलएड है। ओहो। फिर भी इस बार दरोगा का पीटी निकला है। कहीं ना कहीं भैया आप दिमाग रूप से, दिमागी क्षमता से आप पूरा कंफर्टेबल है, बहुत मजबूत है। कहीं ना कहीं फिजिकल रूप से आप थोड़ा कमजोर पड़ रहे फिजिकली हैं। मेरा कमजोर तो पड़ फिर रहा अपने है। आप को मोटिवेट कैसे रख लेते हैं आप? परिवार से दूर, दोस्तों से दूर, एक छोटा सा स्कूटिया में आप पढ़ाई के प्रति अपना जुनून देखिए, लगाइए। कैसे मोटिवेट आप अपने आप को कर लेते हैं? हम अपने से बड़े को देखते हैं जो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। जी। बहुत ऐसे आदमी हैं जो पढ़ते पढ़ते थक गए थे और हार गए थे कि अब हमको नहीं पढ़ना है, हमको आप जहाँ चल जाएंगे कमाने के लिए बाहर। लेकिन उनको देखे अंतिम तक नौकरी लग गया। जी। तो और एक हमसे बड़े हैं 3-4 साल के भैया सीनियर हैं, जी। जो अभी 10वीं सलाह में रह के जुमले को पढ़ रहे हैं। तो उन सबको देखते हैं तो हमको लगता है ये सब पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ते हैं वो नौकरी लग ही रहा है सबको। तो हमको भी कभी न कभी लगवे करेगा, पढ़ते रहेंगे तो कभी न कभी लगवे। उनसे आप इंस्पायर होते रहे, मोटिवेट होते जैसे रहे। रोहित जी है, रोहित जी भी पढ़ते थे, नहीं हो रहा था, लास्ट में अंतिम में जाके वो भी उनका भी मन हुआ कि अब छोड़ देंगे, लेकिन अंतिम में जब नहीं छोड़े तो अंतिम में हुआ कि नहीं हुआ। और फिर देर कैसे लग जाता है? लोग जैसे आप बोले पढ़ते पढ़ते वो थक जाते, उनमें क्या कमियां रह जाता है जो थक जाते? कोई लड़का मतलब बहुत जल्द आते हैं कंपटीशन में, तुरंत नौकरी ले लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो भगवान के प्रति ज्यादा तो नहीं रहते, उन्हें भगवान ज्यादा तो नहीं मतलब सपोर्ट कर देते, आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसा बात नहीं है, कुछ अपना मेहनत काम आता है और कुछ लक भी होता है। कितना % मेहनत साथ देता है? देखिए मेहनत तो 90%, 95% मेहनत ही रहता है, 5% 10% लक होता है। लक भगवान तो भी पहले कह चुके हैं कि मेहनत कीजिए, आप मेहनत करने वालों के ही हम साथ देंगे। बस सही है। तो फिर आप इतना दिन आप लगा दिए, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम लगातार निकलते रहा, तो आप उस युवा से आप क्या कहना चाहिएगा जो युवा पर्व के बहाने, मेला के बहाने, कोई मूर्ति बैठाने के बहाने, कोई चीज का बहाने वो मतलब पढ़ाई को डिस्टर्ब कर लेते हैं और कहते हैं हम कंपटीशन की तैयारियों में हमें भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, हमसे जॉब नहीं हो रहा है। देखिए मेला हुआ, पूजा पाठ हुआ, इस सब में पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता है, कभी नहीं होता है। 1 दिन 2 दिन हुआ, उसके बाद अपना माइंड संतुलन बना के रखना है। जी। इस सब का भी एक बार साल में एक बार सरस्वती पूजा होता ही है। अगर हम सरस्वती पूजा नहीं करते हैं, नहीं पढ़ेंगे, वो क्या मतलब आज नहीं करेंगे, आज नहीं करते हम सरस्वती पूजा, जी, एग्जाम देने जाते, हो सकता है कि उस दिन बहुत के पढ़े हैं, फिर भी एग्जाम मेरा खराब चला जाएगा, तब क्या करेंगे? भगवान के प्रति अब कहीं ना कहीं आप बहुत लगा। हाँ, भगवान तो अभी भी भैया आप जैसे बैठाए रूम, आप यहाँ पे भगवान उधर मतलब अपना है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ बैठ के अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर सकते हैं। कहीं से डिस्टर्ब हो सकता है, सब कोई डिस्टर्ब, कहीं भगवान इसमें बाधा तो नहीं बने, कहीं ना कहीं पूरा और शांति शांति माहौल, आराम से चुपचाप लगातार भगवान के नजदीक आप जगह रहते हैं, सोते नहीं, तो और ज्यादा पढ़ने का वक्त मिलता है, ज्यादा समय मिल पाता है, और मेरा मन रहता है कि हाँ और सरस्वती माता मेरे जो पढ़ रहे हैं वो याद होते पढ़ रहे हैं तो याद होते रहेगा, मेरा माइंड अच्छा चलेगा। चलिए, लगभग कितना खर्च हो गया होगा सरस्वती पूजा जो की उसमें आपको? इसमें लगभग ज्यादा खर्च नहीं, छोटा सा मुक्ति 2-3 हजार से तो कम नहीं होगा? लगभग 3000। 3000 तो कहीं ना कहीं मतलब आप तो ये सवाल पूछना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इनका जुनून और विश्वास ज्यादा है और आस्था है भगवान के प्रति। तो चलिए, अब मैं आपको जरूर माता सरस्वती से विनती करूंगा कि आप भर्ती में आइए और मैं फिर अपने चैनल पर आपका इंटरव्यू लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रहा मेरा, कैसा लगा आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा, कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।